नमस्कार मित्रों, अटल अनुसंधान एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, पिछली क्लास में आपने भारतीय संविधान के भाग 6 के अंतर्गत राज्य विधानसभा के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया था। यदि आपने अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। मित्रों, आज की इस वीडियो में आप राज्य विधान परिषद के बारे में विस्तृत रूप से सीखेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल। अभी आपने भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत आपने पढ़ा था कि संसद के दो सदन होते हैं। पहला है राज्यसभा और दूसरा है लोकसभा। इसी तरह से राज्यों में विधानमंडल, कानून बनाने वाली संस्था को विधानमंडल कहते हैं। संसद की जगह यहाँ पर विधान मंडल होगा। विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, विधान परिषद और विधान सभा। 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर द्विसदनीय विधानमंडल है, यानी विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। शेष राज्यों में विधानसभा है किंतु विधान परिषद नहीं है। ऐसे राज्यों में एक सदनीय विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। तो विधानसभा के बारे में आप सीख चुके हैं। आज आपको विधान परिषद के बारे में सीखना है। विधान परिषद विधानमंडल का द्वितीय, उच्च तथा वरिष्ठ सदन है। अभी आपने विधानसभा के बारे में पढ़ा था, तो उसमें आपने पढ़ा था विधानसभा विधानमंडल का प्रथम, निम्न एवं लोकप्रिय सदन है, किंतु विधान परिषद द्वितीय, उच्च एवं वरिष्ठ सदन है। राज्यसभा के समान यह भी एक स्थायी सदन है जो कभी भी पूर्ण रूप से भंग नहीं होता है। यह विधानसभा की तुलना में कम शक्तिशाली है। विधानसभा अधिक शक्तिशाली होती है क्योंकि विधानसभा में जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधि भेजे जाते हैं और लोकतंत्र में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। और भी कई ऐसे कारण हैं जिससे हम कह सकते हैं विधानसभा विधान परिषद की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। विधानमंडल की शक्तियों के बारे में आप पढ़ेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि विधानसभा विधान परिषद की तुलना में कैसे शक्तिशाली है। अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्यों में विधान परिषद की स्थापना या उन्मूलन का अधिकार संसद को है, लेकिन यदि संबंधित राज्य की विधानसभा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पारित कर देती है। किस आशय का? कि किसी राज्य में या फिर उसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना करना है या फिर उसको हटा देना है, खत्म कर देना है, तो संसद कानून बनाकर विधान परिषद की स्थापना या फिर उन्मूलन कर सकती है। लेकिन पहले संबंधित राज्य को इस प्रकार का प्रस्ताव रखना होगा। बिना राज्य के प्रस्ताव के संसद विधानमंडल की स्थापना या फिर उसका उन्मूलन विधान परिषद की स्थापना या उन्मूलन नहीं कर सकती है। राज्य द्वारा ऐसा प्रस्ताव लाना होगा। इस प्रकार विधान परिषद को समाप्त तो किया जा सकता है किंतु विघटित नहीं किया जा सकता है। जिस प्रकार से विधानसभा का विघटन हो जाता है 5 वर्ष के पहले ही और नई विधानसभा गठित हो जाती है, किंतु यहां पर विधान परिषद का विघटन नहीं होगा, हालांकि उसको समाप्त किया जा सकता है। वर्तमान समय में केवल 6 राज्यों में यहां पर विधानसभा लिखा हुआ है, आप सुधार कर लेंगे, विधान परिषद का गठन किया गया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद वर्तमान समय में कार्यरत है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, वर्तमान समय में कितने राज्यों में विधान परिषद कार्यरत है? तो 6 राज्यों में। और फिर ऐसे भी पूछ सकता है
निम्न राज्यों में से किस राज्य में विधान परिषद कार्यरत नहीं है? तो 3 ऑप्शन आपको यहां से दे देगा, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, और एक और राज्य कर देगा, कोई भी, असम कर देगा। तो इसमें से आपको खोजना होगा कि किस राज्य में विधान परिषद का गठन नहीं किया गया या फिर वर्तमान समय में विधान परिषद कार्यरत नहीं है। इसके बाद विधान परिषद का गठन, विधान परिषद का गठन अनुच्छेद 171 के तहत किया जाता है। यहां पर आप देख रहे हैं, संविधान के अनुच्छेद 171 के तहत विधान परिषद की स्थापना की जाती है। अनुच्छेद 171 में कहा गया है कि किसी राज्य में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, किंतु विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 40 से कम भी नहीं होगी। ठीक है, तो जितनी विधान सभा में सदस्य संख्या होगी उसकी 1/3 से अधिक नहीं होगी, किंतु 40 से कम भी नहीं होगी। मान लीजिए कि किसी राज्य में विधानसभा में सीटें कम है, 70 सीटें हैं, और वहाँ पर 1/3 करेंगे तो विधान परिषद के सदस्यों की संख्या बहुत कम आ जाएगी। इस प्रकार से यहाँ पर लिखा गया है कि 40 से कम विधान परिषद की सदस्य संख्या नहीं होगी। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद सबसे बड़ी विधान परिषद है, जिसमें सदस्यों की कुल संख्या 100 है। सबसे छोटी विधान परिषद तेलंगाना की है, जहां पर सदस्यों की संख्या 43 है। तो ये प्रश्न आपको भी याद रखना है, पूछे जा सकते हैं, कई बार पूछे भी गए हैं। सबसे बड़ी विधान परिषद उत्तर प्रदेश की, सीटों की संख्या कितनी है? 100। और सबसे छोटी विधान परिषद किसकी है? तेलंगाना की, जहां पर सीटों की संख्या कितनी है? 43। बात करते हैं निर्वाचन की। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन कैसे किया जाता है? विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। विधानसभा के 5/6 सदस्यों का निर्वाचन 4 प्रकार के निर्वाचक मंडल करते हैं तथा शेष 1/12 भाग राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं 4 प्रकार देख रहे हैं, 4 प्रकार का निर्वाचक मंडल है। तो आइए देखते हैं विधान परिषद के चुनाव में 4 प्रकार के निर्वाचक मंडल कौन कौन से हैं। तो पहला निर्वाचक मंडल है विधानसभा का निर्वाचक मंडल। विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्मित निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। विधानसभा के जो सदस्य होते हैं या विधायक होते हैं, वो 1/3 भाग को विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या की 1/3 भाग को विधानसभा के सदस्य चुनते हैं। इसके बाद जो दूसरा निर्वाचक मंडल है स्थानीय संस्थाओं का निर्वाचक मंडल। विधान परिषद के कुल सदस्यों के लगभग 1/3 सदस्यों का चुनाव कौन करता है? यहाँ पर नगर पालिकाओं, जिला पंचायतों तथा अन्य स्थानीय स्वायत्तशासी इकाइयों द्वारा निर्मित निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। इसके बाद तीसरा निर्वाचक मंडल है शिक्षकों का निर्वाचक मंडल। विधान परिषद के लगभग 1/12 भाग को उन शिक्षकों के द्वारा नियुक्त किया जाता है जो उस राज्य के भीतर माध्यमिक विद्यालयों में या इससे उच्च शिक्षण संस्थाओं में कम से कम 3 वर्ष से शिक्षण कार्य कर रहे हों। उन लोगों को जो है यहाँ पर मतदान करने का अधिकार होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं बेसिक के जो शिक्षक होते हैं प्राथमिक विद्यालयों के, उनको इस पर मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया है, किंतु माध्यमिक स्तर के हैं या फिर उससे उच्च शिक्षण संस्थाओं में जो कार्य कर रहे हैं उनको मतदान का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके बाद आता है स्नातकों का निर्वाचक मंडल। विधान परिषद के सदस्यों का लगभग 1/12 भाग, विधान परिषद के सदस्यों का लगभग 1/12 भाग
ऐसे व्यक्तियों द्वारा चुना जाता है जो कम से कम 3 वर्ष पूर्व किसी विश्वविद्यालय से स्नातक कर चुके हों। विश्वविद्यालय कैंपस से इसमें मतलब नहीं है, विश्वविद्यालय से मतलब किसी महाविद्यालय से हो जिनको स्नातक स्तर की मान्यता प्राप्त हो, वहाँ से वो स्नातक करता है और 3 वर्ष पूरे कर चुका होता है तो उसको मतदान का अधिकार दिया जाता है। इसके बाद आता है राज्यपाल द्वारा मनोनयन। कितना? राज्यपाल द्वारा मनोनयन। विधान परिषद के शेष सदस्य अर्थात कुल सदस्य संख्या की 1/6 भाग को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। ये सदस्य ऐसे होते हैं जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन या समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव होता है। तो राज्यपाल द्वारा विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/6 भाग को मनोनीत किया जाता है। यहाँ पर आप इसको याद रखेंगे। अब बात करते हैं सदस्यों की योग्यताएं। विधान परिषद का सदस्य होने के लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएं पूरी करता हो। इसके बाद आता है कार्यकाल। विधानसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भी पूर्ण रूप से भंग नहीं होता, बल्कि इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष बाद अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और उनके स्थान पर इतने ही नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। इस प्रकार से विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। तो इस प्रकार से संसद और राज्यों की विधानमंडल को यदि आप तुलनात्मक रूप से अध्ययन करते हैं तो चीजों को आप बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ पाएंगे। अब आता है पदाधिकारी। विधान परिषद के 2 प्रमुख पदाधिकारी होते हैं, एक सभापति और दूसरा उपसभापति। इनका चुनाव विधान परिषद के सदस्यों द्वारा अपने में से ही करते हैं। ये तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक कि वे विधान परिषद के सदस्य रहते हैं। सभापति अपना त्यागपत्र उपसभापति को तथा उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को सौंपता है। सभापति तथा उपसभापति को विधान परिषद के सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है। तो यदि सभापति या फिर उपसभापति को पद से हटाना है तो ऐसा प्रस्ताव विधान परिषद द्वारा ही लाया जाएगा और 14 दिन पूर्व इनको सूचना भी दी जाती है ताकि वह अपना पक्ष रख सके। अब बात करते हैं विधानमंडल के दोनों सदनों पर लागू होने वाली बातें। पहली है सदस्यों की अयोग्यता। संविधान के अनुच्छेद 191 के अनुसार राज्य की विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य चुने जाने के लिए निम्नलिखित व्यक्ति अयोग्य होंगे: जो भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करता हो, या जो सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित्त घोषित कर दिया गया हो या पागल घोषित कर दिया गया हो, जो दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, जो भारत का नागरिक नहीं है और जो संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन अयोग्य घोषित कर दिया गया हो या फिर दल बदल के कारण अयोग्य हो। तो इन सभी अयोग्यताओं से वह लिप्त है या फिर नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 191 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति विधानमंडल की अयोग्यता से ग्रस्त है या फिर नहीं है, इसका निर्णय राज्यपाल द्वारा लिया जाता है। इसका आपको याद रखना है। राज्यपाल इस संबंध में लिया गया राज्यपाल द्वारा निर्णय अंतिम होता है, किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो यहाँ पर इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद सदस्यों के स्थानों का रिक्त होना। अनुच्छेद 190 के अनुसार विधानमंडल के किसी सदस्य का स्थान निम्न कारण से रिक्त हो सकता है। इसमें पहला कारण है, यदि कोई व्यक्ति विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य निर्वाचित हो जाता है तो उसे एक सदन से त्यागपत्र देकर
एक स्थान रिक्त करना पड़ता है। इसी प्रकार यदि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल का एक साथ सदस्य बन जाता है तो उसको इस्तीफा एक जगह से देना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल का सदस्य चुन लिया जाता है और नियत अवधि के पूर्व एक राज्य को छोड़कर अन्य राज्यों के विधानमंडल से त्यागपत्र नहीं देता तो उनका स्थान ऐसे सभी राज्यों के विधानमंडलों से रिक्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त वह किसी राज्य के विधानमंडल और संसद का भी एक साथ सदस्य नहीं रह सकता। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश विधानसभा का भी सदस्य चुन लिया जाता है। इसके बाद वह बिहार में चुनाव लड़ता है तो बिहार विधानसभा का भी सदस्य चुन लिया जाता है। तो साधारण नियम ये है कि नियत समय के अंदर उसको 2 में से 1 से सदस्यता का त्यागपत्र देना होगा। यदि वह निर्धारित समय के अंदर 1 से त्यागपत्र नहीं देते तो उसकी दोनों जगह से विधानसभा परिषद की सदस्यता समाप्त हो जाती है। इसके साथ यदि कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश विधानसभा का भी सदस्य चुन लिया जाता है और इसके बाद संसद का भी सदस्य चुन लिया जाता है और वह 1 से इस्तीफा नहीं देता तो दोनों जगह से उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। निर्धारित समय के अंदर उसको इस्तीफा देना होता है। इसके बाद अगली महत्वपूर्ण बात है, यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन से अधिक समय तक सदन की बैठकों में लगातार अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है और उसका स्थान रिक्त हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि कितने दिन तक अगर कोई बिना बताए अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो 60 दिन इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद है दल बदल के आधार पर भी सदस्यता समाप्त हो जाती है और उसका स्थान रिक्त हो जाता है। यदि मान लीजिए कोई विधायक है, निर्दलीय चुनाव लड़ा है और वो किसी दल में शामिल हो जाता, अगर गठबंधन में शामिल होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर किसी दूसरे दल में शामिल हो जाता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। कोई सदस्य स्वेच्छा से त्यागपत्र देकर अपना पद रिक्त कर सकता है। अब बात करते हैं विधानमंडल के सदस्यों की शपथ के बारे में। विधानमंडल का प्रत्येक सदस्य अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल के सम्मुख या राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति के सम्मुख संविधान और देश की प्रभुता के प्रति श्रद्धा और निष्ठा की शपथ लेता है। वेतन भत्ते विधानमंडल के दोनों सदनों के सदस्य राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित वेतन भत्ते प्राप्त करते हैं। वहां की विधानमंडल द्वारा वेतन भत्तों का निर्धारण किया जाता है। अब आता है अधिवेशन। प्रत्येक वर्ष राज्य विधानमंडल के 2 अधिवेशन होना अनिवार्य है। एक अधिवेशन की अंतिम बैठक और दूसरे अधिवेशन की पहली बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। राज्यपाल विधानमंडल का अधिवेशन बुलाता है तथा अधिवेशन समाप्ति की घोषणा करता है। आपने पढ़ा था संसद में राष्ट्रपति संसद का अधिवेशन बुलाता है तथा अधिवेशन समाप्ति की घोषणा करता है। ठीक उसी प्रकार से राज्यपाल द्वारा भी यहाँ पर अधिवेशन बुलाया और समाप्त किया जाता है। गणपूर्ति का मतलब होता है कोरम। जब तक यहाँ पर आप देख रहे हैं सदन की गणपूर्ति, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे विधान परिषद हो, सदन की गणपूर्ति 10 या कुल सदस्य संख्या का 1/10 है। यहाँ पर आप देख रहे हैं विधान सभा और विधान परिषद की यदि बात करें तो सदन की गणपूर्ति कितनी है? 10, कम से कम 10 हो या फिर 1/10। किंतु लोकसभा और राज्यसभा में सदन की गणपूर्ति 110 है, 110 नहीं, 1/10 है। किंतु यहाँ पर 10 या फिर 1/10 जो भी अधिक हो, जब तक इतने सदस्य नहीं होंगे तब तक सदन की कोई बैठक नहीं होगी। अब बात करते हैं विधानमंडल की शक्तियां तथा कार्य।
विधानमंडल की शक्तियां एवं कार्यों को यहाँ पर 6 भागों में बांटा गया है। विधायी शक्ति मतलब विधि निर्माण की शक्ति, कार्यपालिका शक्ति यानी प्रशासन संबंधी शक्ति, वित्तीय शक्ति, निर्वाचन की शक्ति, संविधान संशोधन की शक्ति और आता है अन्य शक्ति। तो आइए इन सभी शक्तियों के बारे में एक एक करके विचार करते हैं। पहला है विधायी शक्ति। विधायी शक्ति राज्य विधानमंडल को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। आप जानते हैं सूचियों को, कानून बनाए जाने वाले विषयों को 3 भागों में बांटा गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र तथा राज्य दोनों को है। यदि केंद्र तथा राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों में विवाद उत्पन्न होता है तो ऐसी स्थिति में केंद्र द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है और राज्य द्वारा बनाया गया कानून निरस्त हो जाता है। इस प्रकार से यहां पर केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है। तो समवर्ती सूची के विषयों पर राज्यों के विधानमंडल तथा संसद दोनों को कानून बनाने की शक्ति है, परंतु दोनों में मतभेद होने पर संसद द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है। इसके बाद है यदि राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे तो संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है अनुच्छेद 249 के तहत। इसके बाद 253 के अनुसार संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों का पालन करने के लिए राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है। इसके बाद तीसरा है अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर संसद उस राज्य के संबंध में राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। अब बात करते हैं कार्यपालिका शक्तियों की। राज्य की मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, अतः मंत्रिपरिषद तभी तक अपने पद पर बनी रह सकती है जब तक कि उसे विधानसभा का विश्वास प्राप्त है। यदि विधानसभा मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो उसे त्यागपत्र देना होता है। मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखने के लिए विधानसभा के सदस्य मंत्रियों से शासन संबंधी प्रश्न, पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, कार्य स्थगन प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव आदि प्रस्तुत करते हैं तथा सरकार की नीतियों की आलोचना भी करते हैं। इस प्रकार से विधानसभा या फिर विधान परिषद मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखती है। अब बात करते हैं वित्तीय शक्ति। धन विधेयक और वित्त विधेयक को राज्यपाल की अनुमति से ही विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। केंद्र में धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, राज्यसभा में नहीं। ठीक इसी प्रकार से धन विधेयक विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक के संबंध में विधानसभा को अंतिम शक्ति प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुसार राज्यपाल द्वारा प्रतिवर्ष विधानमंडल के दोनों सदनों का वार्षिक बजट रखाया जाता है। तो यहाँ पर केंद्र सरकार के बजट की जब हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 112 के तहत, और यहाँ पर राज्य सरकार के बजट की बात जब करते हैं तो 202 के तहत बजट रखा जाता है। राज्य की संचित निधि से कोई भी व्यय विधानमंडल की अनुमति से ही निकाला जा सकता है। जैसे कोई खर्च आ गया और पैसे को निकालना है संचित निधि से तो विधानसभा में रखा जाता है और उस पर मतदान करके ही पैसा निकाला जाता है। यहाँ पर राज्यों की जो व्यय होते हैं तो 2 प्रकार के होते हैं, एक राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय और दूसरा है साधारण व्यय। तो राज्य की संचित निधि पर जो भारित व्यय होते हैं वहाँ से पैसा निकालने के लिए विधानमंडल की स्वीकृति आवश्यक नहीं होती है और अन्य जो साधारण व्यय होते हैं उनके लिए विधानमंडल की स्वीकृति आवश्यक होती है। अब बात करते हैं निर्वाचन की शक्ति। विधानसभा के सदस्य विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का चुनाव करते हैं
तथा विधानसभा अपने अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव, विधान परिषद अपने सभापति तथा उपसभापति का चुनाव करती है। संविधान में संशोधन की शक्ति। विधानमंडल को संविधान में संशोधन की शक्ति प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान के कुछ अनुच्छेदों में संशोधन करने के लिए संसद द्वारा पारित प्रस्ताव पर आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति आवश्यक होती है। अन्य शक्तियों में विधानसभा अपने अध्यक्ष उपाध्यक्ष को तथा विधान परिषद अपने सभापति तथा उपसभापति को पद से हटाने का प्रस्ताव ला करके उसको हटाती है। इसके बाद संबंधित राज्य की विधानसभा अपने राज्य में विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति का अनुरोध संसद से कर सकती है। इसके बाद राज्य विधानमंडल की आकस्मिक निधि की स्थापना भी राज्य विधानमंडल द्वारा ही किया जाता है। आकस्मिक निधि, जैसे मान लीजिए विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा होता है और तत्काल धन निकालने की आवश्यकता है, कोई आपदा आ गई है, तो एक राज्यपाल के नियंत्रण में राज्य की आकस्मिक निधि होती है। राज्यपाल की स्वीकृति से पैसा यहाँ से निकाल लिया जाता है। इसके बाद राज्य की आकस्मिक निधि पर राज्यपाल का नियंत्रण होता है। आकस्मिक निधि से पैसा निकालने के लिए विधानसभा की स्वीकृति आवश्यक नहीं होती है। विधानसभा में मतदान कराना जरूरी नहीं होता है। राज्यपाल की स्वीकृति से पैसा निकाल लिया जाता है। अब बात करते हैं राज्यवार विधान परिषद सदस्यों की संख्या। तो आप जानते ही हैं कि केवल 6 राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है, यानी द्विसदनीय विधानमंडल है। शेष सभी राज्यों में एक सदनीय विधानमंडल है। तो द्विसदनीय विधानमंडल वाले राज्यों में जहां पर विधान परिषद है वहां पर सीटें कितनी हैं? तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सर्वाधिक सीटें हैं 100। इसके बाद महाराष्ट्र में 78, बिहार में 75, कर्नाटक में 75 सीटें। तो बिहार और कर्नाटक दोनों जगह बराबर सीटें हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश में 58 सीटें और लास्ट में तेलंगाना में 43 सीटें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ी विधान परिषद उत्तर प्रदेश की है और सबसे छोटी विधान परिषद किसकी है? तेलंगाना की। और 2 राज्यों की विधान परिषद की संख्या एक ही है, 75 है। इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से आपने विधान परिषद के बारे में सीखा है। एक बार शॉर्टकट में इसको आप देख लें। यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है द्वितीय, उच्च तथा वरिष्ठ सदन है। इसके बाद अनुच्छेद 169 के अनुसार विधान परिषद की स्थापना तथा उन्मूलन का अधिकार किसको है? संसद को है। ठीक है। इसके बाद कितने राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है? 6 राज्य हैं। 6 राज्य कौन कौन से हैं ये भी आप याद रखेंगे। विधान परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? 171 के तहत। अधिकतम संख्या विधान परिषद सभा की सदस्य संख्या से 1/3 से अधिक नहीं होगी, किंतु 40 से कम भी नहीं होगी। इसके बाद निर्वाचन आप जान रहे हैं कि यहाँ पर 5/6 सदस्यों का निर्वाचन 4 प्रकार के निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है और 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा। इसके बाद 1/3 सदस्य स्थानीय संस्थाओं के निर्वाचक मंडल द्वारा। 1/12 सदस्य शिक्षकों द्वारा और 1/12 सदस्य राज्यपाल द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। स्नातकों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। और इसके बाद 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इसके बाद विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता 25 वर्ष, विधान परिषद का सदस्य बनने की योग्यता 30 वर्ष, लोकसभा की 25 वर्ष, राज्यसभा की 30 वर्ष, विधानसभा की 25 वर्ष, विधान परिषद की 30 वर्ष। याद रखेंगे। कार्यकाल आप जान रहे हैं कि यह एक स्थायी सदन है जो कभी भी पूर्ण रूप से भंग नहीं होता है। 1/3 सदस्य नए आ जाते हैं और ये पुराने सदस्य वहाँ से हट जाते हैं। इस प्रकार से विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। 2 पदाधिकारी होते हैं, सभापति और उपसभापति। इनको विधान परिषद द्वारा ही चुना जाता है।
इसके बाद कोई सदस्य कितने दिन तक बिना सूचना के लगातार अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है, तो इसका आंसर है 60 दिन तक। इसके बाद वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है? विधान मंडल द्वारा ही किया जाता है। गणपूर्ति कितना है? 10 या फिर 1/10, जो भी अधिक हो। इसके बाद यहाँ पर 3 अनुच्छेद महत्वपूर्ण है, 249, 253 और 356। राज्य सूची की विषयों पर कानून बनाने का अधिकार तो संसद को है, लेकिन कुछ परिस्थितियां यहाँ पर जो दी गई हैं, इन परिस्थितियों पर कानून जो है राज्य सूची के विषयों पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। इसके बाद जो राज्यों का बजट है अनुच्छेद 202 के तहत पेश किया जाता है राज्यपाल द्वारा। राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 202 के तहत दोनों सदनों के सम्मुख बजट रखाया जाता है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद।